उदयपुर फाइल्स फिर एक बार बॉलीवुड के जरिए इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही फिल्म उदयपुर फाइल्स एक बार फिर भारत के फिल्म जगत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सिनेमा आर्ट का जरिया नहीं सियासी प्रोपेगेंडे का हथियार बन चुका है और इस बार निशाना बनाया गया है मुस्लिम समुदाय को। जमीयत उलमा हिंद ने इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि ये फिल्म नफरत फैलाने, इस्लाम धर्म को डिग्रेड करने और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की नीयत से बनाई गई है। ट्रेलर में कहा गया है कि मुस्लिम नेताओं को टेलर कन्हैया लाल के हत्यादारों से जोड़कर दिखाया गया है बिना किसी कानूनी सबूत के। क्या है कन्हैया लाल हत्याकांड, पहले तो ये जान लेते हैं। 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल साहू एक हिंदू दर्जी की राजनीतिक और धर्म के नाम पर भयानक हत्या कर दी गई। 2 मुस्लिम अफराद रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद ने उनका गला काट दिया। उनका कहना था कि कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ कमेंट का समर्थन किया था। यह घटना उतनी ही घोर और निंदा के लायक थी जितनी कोई भी नफरत पर आधारित हत्या हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस एक घटना को पूरे समुदाय के खिलाफ वेपन बना देना इंसाफ है? बॉलीवुड नया प्रोपेगेंडा का मोर्चा बन गया है। उदयपुर फाइल्स पहले भी आई उन कई फाइल्स जैसी फिल्मों का हिस्सा बन चुकी है जिसे पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बनाया गया था। कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर के हिंदुओं का दर्द दिखाया, लेकिन उसी कश्मीर में हुए कुनन पोशपुरा मास रेप, फेक इनकाउंटर्स और मुसलमानों की नस्लों को मिटा देने वाली पॉलिसीज पर एक भी फ्रेम नहीं बनाया गया। केरला स्टोरी ने इस्लाम और मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ पूरा एक काल्पनिक हॉरर खड़ा कर दिया जिसमें साबित करने की कोशिश की गई कि हर हिजाब पहनने वाली लड़की एक जिहादी बनने वाली है। छावा और कई अन्य फिल्में ऐसे ही नैरेटिव को बढ़ावा दे रही हैं जहां मुस्लिम नाम सुनते ही उस पर शक करना संभाविक बन जाता है। और अब उदयपुर फाइल्स एक बार फिर वही पुराने स्क्रिप्ट नए सीन्स के साथ। क्या मुस्लिम विक्टिम्स के लिए कोई फिल्म्स बनाई गई है? बिल्किस बानो, जिसके साथ गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप जैसा जुल्म हुआ, उस पर कोई मेन स्ट्रीम फिल्म बनी? नहीं। मोहम्मद अखलाक, जिसे दादरी में बीफ की अफवाह पर मार दिया गया, उसका दर्द किसी स्क्रीन पर आया? नहीं। तबरेज़ अंसारी, जिसे जय श्री राम बोलने के लिए ज़बरदस्ती उकसाया गया और फिर मार दिया गया, लेकिन उस पर भी कोई फिल्म बनी? नहीं। कुनन पोशपुरा का मास रेप, जहां इंडियन आर्मी के खिलाफ घोर आरोप लगे, मगर बॉलीवुड वहां आंख बंद कर लेता है। आसिफा, एक 8 साल की मासूम बच्ची जिसे एक मंदिर के अंदर रेप करके मारा गया, उसके लिए क्या कभी कोई मेन स्ट्रीम सिनेमा ने इंसाफ मांगा? नहीं। अब क्या है जमीयत उलमा हिंद का कहना? पिटीशन के मुताबिक उदयपुर फाइल्स के ट्रेलर पूरी मुस्लिम कौम को एक टेररिस्ट समुदाय के रूप में दिखाता है। ट्रेलर में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मामले का जिक्र भी है, जबकि वो मामला अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। फिल्म में मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को गे रिलेशनशिप्स में दिखाया गया है, जो ना सिर्फ ऑफेंसिव है बल्कि कम्युनल हार्मोनी के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस भी है। फिल्म में नुपुर शर्मा के उन कमेंट्स का भी जिक्र किया गया है जिसकी वजह से 2020 में भारत के कई हिस्सों में कम्युनल टेंशन्स को जन्म दिया। जमीयत का कहना है ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक जंग है जो सिनेमा के नाम पर समाज को बांटने के लिए लड़ी जा रही है। आर्ट का मतलब नफरत फैलाना नहीं होता, आर्ट का मतलब होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। तो तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये अल्फाज 1959 की फिल्म धूल का फूल से लिए गए थे, यश चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू। पिटीशन के गम से उभरते हुए भारत में ये एक नया पैगाम था, इंसानियत का पैगाम। उस वक्त सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं था बल्कि एक जादू था जो जोड़ने का काम करता था। यश चोपड़ा ने अपनी पहली फिल्म में एक मुस्लिम शख्स अब्दुल राशिद को दिखाया जो कि एक हिंदू बच्चे को गोद ले लेता है। ना धर्म देखा, ना जात देखी, सिर्फ इंसानियत देखी। 1950 और 60 के दशक के दौर में मुग़ल आज़म, चौधरी का चांद, पाकिस्ता जैसी फिल्मों ने मुसलमानों को एक तहजीब याफ्ता, मोहब्बत से भरा हुआ और वफादार हिंदुस्तानी दिखाया। 70 के दशक में अमर, अकबर, एंथनी आई, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ईसाई, 3 भाई अलग हुए लेकिन भारत के रंगों में रंग गए। फिल्म एक जश्न थी, एक सेक्युलर भारत का जश्न। लेकिन फिर आया 1992 का दौर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। सिर्फ एक धरोहर नहीं, एक सोच, एक विरासत मिटा दी। उस दिन सिर्फ एक मस्जिद नहीं टूटी, एक मुल्क के सपने टूटे और उस टूटे सपने की राख में जन्म लिया हिंदू राष्ट्र की
एक नई सोच ने। और तब से सिनेमा का रुख बदलने लगा। 1992 ही रोज आई जिसमें कश्मीरी मुस्लिम्स रेबल्स को एंटागनिस्ट दिखाया गया। ये एक नया ट्रूप बन गया। मुस्लिम्स या तो आतंकवादी है या दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का एजेंट। सरफरोश, एलओसी कारगिल, फना, कुर्बान, न्यूयॉर्क सभी में मुस्लिम कैरेक्टर्स या तो टेररिस्ट हैं या डबल एजेंट्स। औरत है तो बेचारी या धोखेबाज, मर्द है तो राष्ट्रद्रोही या हाइपरसेक्सुअल। ये छवि इतनी बार दिखाई गई कि लोगों के जहन में मुस्लिम इज इक्वल्स टू खतरा बैठ गया। फिर आया 2014 का जनरल इलेक्शन। बीजेपी सत्ता में आई और साथ में आई एक पूरी फिल्म मिशनरी जिसका मकसद था मुसलमानों को बदनाम करना। पद्मावत में खिलजी को दिखाया गया एक दरिंदा जिसे उसकी भूख सिर्फ जंग और जिस्म के लिए थी। तानाजी में भी मुस्लिम्स विलन ही थे। वो पुराना फॉर्मूला, मुस्लिम्स इज इक्वल्स टू कत्तर, हिंदू इज इक्वल्स टू वीर। लेकिन ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। 2022 में आई थी कश्मीरी फाइल्स, जिसने कश्मीरी पंडितों को दुख को पॉलिटिकल टूल बना दिया। फिल्म में एक भी ऐसा कश्मीरी मुस्लिम नहीं दिखाया गया जो इंसानियत की मिसाल हो। 2023 में आई द केरला स्टोरी, जिसमें मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को दाइश भेजने के लिए ब्रेन वॉश करते हैं। फिल्म की सच्चाई पे कई सवाल उठे, मगर फैक्ट्स गधे के सर पे सींग की तरह गायब। लेकिन बीजेपी ने इस फिल्म को भी टैक्स फ्री कर दिया। मुस्लिम्स के खिलाफ एक डर बनाया गया और सिनेमा उस डर को लेजिटिमाइज कर रहा है। उदयपुर फाइल्स एक और मिसाल है कि किस तरह बॉलीवुड को एक पॉलिटिकल और कम्युनल मशीनरी बना दिया गया है, जहां सच्चाई के टुकड़े छुपा दिए जाते हैं और एजेंडा को हाईलाइट किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका संविधान सबको बराबरी, सम्मान और सुरक्षा देता है। लेकिन जब सिनेमा, जिसका असर सबसे गहरा होता है, नफरत को जरिया बना ले तो सिर्फ समाज नहीं, देश की रूह भी चली जाती है। ये वक्त है सवाल पूछने का। क्या सिर्फ एक धर्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी? क्या मुसलमान सिर्फ खलनायक की तरह स्क्रीन पर दिखाया जाएगा? और क्या सिनेमा सच का दर्पण रहेगा या प्रोपेगेंडा का झरोका बन जाएगा? जवाब भारत के लोगों के पास है। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत।